नमस्कार जी। इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ की 2023 की रिपोर्ट, जो एक्सीडेंट से रिलेटेड रिपोर्ट है, वो बताती है कि अराउंड 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं हर साल। और 2022 में 1.68 लाख लोगों की डेथ रोड एक्सीडेंट्स में हुई है। जब तक आप चाय का कप एंजॉय करते हैं तब तक रोड पर 2 डेथ हो चुकी होती है। इतना भयावह मंजर है यहाँ पे। जब मैं सुबह उठा तो व्हाट्सएप पे एक न्यूज़ ट्रेंड कर रही थी। वो न्यूज़ थी हमारे ही एक साथी, जो CSS फ्रेटर्निटी के एक साथी हैं, नवजोत सिंह जी, जो DS के पद पर कार्यरत थे DEA में, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में। उनका कल 14 सितंबर को एक्सीडेंट होता है दिल्ली कैंट के आसपास, और बहुत सारी कमियां रही, उनको टाइमली सपोर्ट नहीं मिल पाया और उनकी डेथ हो जाती है। ऐसा ही मेरे साथ भी कुछ घटित हुआ था, जिसकी वजह से इस फाउंडेशन का जन्म हुआ, सात्विक साथी मेमोरियल फाउंडेशन। मेरी संवेदनाएं पूरी CSS फ्रेटर्निटी की ओर से उन नवजोत सिंह जी की फैमिली के लिए कि वाहिगुरु जी उनको बल बख्शे कि उनको ये दर्द वो सह पाएँ। सारी लाइफ, एवरी लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस, बट उन लोगों के लिए जो लोग उन पर डिपेंड करते हैं, बाकी लोगों के लिए शायद ऐसा लगता है कि लाइफ का कोई मोल ही नहीं है। और ये घटनाएं जब मैंने अपने आप को देखा, अपने साथ जो इंसिडेंट हुआ उसको प्रॉपरली समझने की कोशिश की, तो मेरी समझ आया कि बहुत सारे एक्सीडेंट तो प्रिवेंटेबल होते हैं, हम उनको रोक सकते हैं। और या फिर वो नेग्लिजेंस की वजह से होते हैं, या फिर अज्ञानता की वजह से। सिस्टम बहुत वीक, सिस्टम सपोर्ट की वजह से, ट्रॉमा प्रिपेयर्डनेस नहीं है हमारे पास, एडवांस लाइफ सपोर्ट नहीं हम दे पाते, इमीडिएटली जो मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए होती है वो नहीं पहुंच पाती। और सबसे बड़ा कारण है जो है लैक ऑफ पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम इतने इनसेंसिटिव हो गए हैं कि हम उनको हेल्प करना ही नहीं चाहते अगर हमारे सामने कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होता है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए हमारी ये संस्था काम कर रही है। इसी संस्था ने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है, सात्विक साथी रक्त सेतु के नाम से, जो एक नेटवर्क है, नीड बेसिस नेटवर्क ऑफ ब्लड डोनर्स। और इसी के तहत हम एक अपना पहला प्रोजेक्ट कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ मिलकर। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 23 सितंबर 2025 को एक रक्त शिविर ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो CNC ब्लड बैंक एम्स दिल्ली के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये ब्लड बैंक कैंप है जो कौशल भवन न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है कि आप इस ब्लड बैंक कैंप में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ब्लड डोनेशन करें, क्योंकि रक्तदान ही महादान है। इससे बहुत सारी ज़िंदगियां बचाई जा सकती हैं। कहते हैं कि WHO की रिपोर्ट या फिर NACO और बहुत सारी संस्थाएं जो इंडिया में काम कर रही है, उनके अकॉर्डिंगली हर साल 1 मिलियन ब्लड डोनेशन की कमी, ब्लड यूनिट्स की कमी के कारण तकरीबन 12,000 लोगों की डेथ हर साल इंडिया में हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर जो एलिजिबल लोग हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, अगर वो एक साल में सिर्फ 2 बार भी ब्लड डोनेट करें तो इस कमी को बड़ा आसानी से पूरा किया जा सकता है। सो मेरी आप सबसे प्रार्थना कि आप आइए, इस ब्लड डोनेशन कैंप को सफल बनाइए। मैं 2-4 चीज़ें आपसे साझी कर देता हूं जिससे आपको पता चल सके कि आप एलिजिबल हैं या नहीं ब्लड डोनेट करने के लिए। एक तो जो जेंट्स हैं वो हर 3 महीने बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं। लेडीज़ के लिए यह वक्त 4 महीने का है।
आपका एज 18 से 65 साल के बीच में होना चाहिए। आपका वेट जो कम से कम 45 केजी होना चाहिए। आप किसी ऐसी मेजर डिजीज़ से ग्रसित ना हों। आप किसी तरह की मेडिकेशन पे ना हों। अगर आप नॉर्मल मेडिकेशन लाइक बीपी और मधुमेह जिसको डायबिटिक कहते हैं, डायबिटीज़ का अगर आप नॉर्मल डोज ले रहे हैं और ये दोनों आपके ये दोनों कंट्रोल में हैं, आप इंसुलिन नहीं ले रहे हैं, तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। फीडिंग मदर और प्रेग्नेंट वुमेन भी नहीं कर पाएंगी ब्लड डोनेशन। और जिन्होंने कोई टैटू बनवाया हो या पियर्सिंग वगैरह की हो पिछले 6 महीने के अंदर अंदर, वो भी एलिजिबल नहीं है ब्लड डोनेशन करने के लिए। एक अच्छी बात ये है कि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं कि ये आपका एक छोटा सा हेल्थ चेकअप भी हो जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें क्या है कि जो मेजर डिजीज़ हैं लाइक HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सिफिलिसिस और मलेरिया जैसी बीमारियों का आपका चेकअप किया जाता है। इन केस अगर ऐसा कुछ पॉजिटिव निकलता है तो आपकी प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए आपको ब्लड बैंक द्वारा सूचित किया जाता है आपके फ़ोन पर, और आपको फर्दर एडवाइस किया जाता है कि आप कैसे बच सकते हैं या आप फर्दर अपना इलाज करवाएं। तो ये एक तरह से आपके लिए एक बेनिफिट भी है, और ये उन लोगों के लिए भी लाइफ बचाने के काम आता है जिनको ब्लड की रिक्वायरमेंट है। सो आप लोगों से बहुत 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 रिक्वेस्ट कि आपकी एक ब्लड यूनिट 3 लोगों की जान बचाने के काम आ सकती है। तो आप इसमें भागीदार बने, साझीदार बने। हमारे इस वीडियो के लिंक में आपको एक लिंक दिया जाएगा जिसमें आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं उस दिन ब्लड डोनेशन के करने के लिए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट, आप ब्लड डोनेशन के लिए रजिस्टर करें, समय पर आएँ, ब्लड डोनेट करें, जान बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।